हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। अपनी आज की क्लास में हम द थर्ड लेवल लेसन का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से चार्ली अपने ऑफिस में लेट तक काम कर रहा था और फिर वो घर जाने की जल्दबाजी में है और घर जाने की जल्दबाजी में है तो बस की बजाय वो ट्रेन पकड़ना चाहता है और ट्रेन कहाँ से पकड़ता है? न्यूयॉर्क के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से, जहाँ पे वास्तव में 2 लेवल हैं। यदि वहाँ के जो अध्यक्ष लोग हैं उनको पूछें तो कसम खाकर कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 ही लेवल हैं, लेकिन चार्ली कहता है कि वहाँ पे 3 लेवल हैं क्योंकि वो तीसरे लेवल में जाकर आया है। अब चार्ली चलता है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचता है, फर्स्ट लेवल पे जाता है, सेकंड लेवल पे जाता है क्योंकि सेकंड लेवल से उसके जो नगर वाली ट्रेन हैं वो चलती हैं। अब वो सेकंड लेवल पर जाता है तो रास्ता भटक जाता है और रास्ता भटक कर वो कहाँ चला जाता है? थर्ड लेवल पे चला जाता है। वहाँ पे देखता है कि किस किस प्रकार से व्यक्ति बात कर रहे थे, कम टिकट विंडो थी और गैस लाइट्स भी उसने देखी कि लाइट जो थी वो टिमटिमा रही थी और नज़दीक जाकर उसने पता किया कि वो टिमटिमा क्यों रही थी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं थी, वो गैस की लाइट थी। और उस समय उसने और वहाँ क्या क्या देखा वो हम अब आगे पढ़ रहे हैं अपने सेकंड पार्ट में। देखो, देयर वर ब्रास स्पीड टून्स। स्पीड टून्स होते हैं पीक करने वाली वो जगह जिसको हम थूकदान कह सकते हैं। वहां पर ब्रास के, पीतल के स्पीड टून्स थे ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट, ग्लिंट का झिलमिलाहट, अक्रॉस का मतलब पर, स्टेशन के ऊपर ग्लिंट झिलमिलाहट ऑफ लाइट की कोट माई आई, मेरी आंखों में पड़ी, मुझे नजर आई। ए मैन वाज पुलिंग, एक आदमी पुलिंग निकाल रहा था, एक गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी, फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपनी कमर की जेब से, अपनी बनियान की जेब से। ही स्नैप्ड ओपन, स्नैप्ड ओपन का मतलब आवाज करते हुए खोला, आवाज के साथ खोला। द कवर, उसके कवर को। ग्लांस्ड एट हिज वॉच, और नजर डाली अपनी घड़ी पर। एंड फ्रोंड, फ्रोंड का मतलब त्योरियां चढ़ाई, थोड़ा सा भौएं बनाई। ही वोर ए डर्बी हैट, उसने एक हैट पहन रखी थी जो डर्बी ये हैट का प्रकार है। ए ब्लैक 4 बटन सूट, एक काला 4 बटन वाला सूट पहन रखा था। टीनी लेपल्स होते हैं छोटे छोटे लेपल्स, सामने की कॉलर थी उस पे। एंड ही हैड ए बिग, और उसकी थी बड़ी सी ब्लैक, काली, हैंड लेबर, हाथ से बनाई गई, हाथ से ऊपर घुमाई गई मस्टास, मूछें। देन ही लुक्ड अराउंड, तब उसने चारों ओर देखा। एंड सा, और देखा, दैट एवरीवन इन द स्टेशन, की स्टेशन पर प्रत्येक व्यक्ति वाज ड्रेस्ड, कपड़े पहने हुए था, लाइक 1890 के आसपास के, समथिंग कुछ ऐसे ही। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, मैंने कभी नहीं देखा इतने सारे बियर्ड्स, दाढ़ी वाले, साइड बंस, साइड की कटिंग किए हुए, एंड फैंसी मस्टासेस, और फैंसी बनावटी मस्टासेस, मूछों वाले लोग, इन माई लाइफ, मेरे जीवन में। ए वोमेन वॉक्ड, एक और चलकर आई, इन अंदर, थ्रू द ट्रेन गेट, ट्रेन के दरवाजे से, ट्रेन जिस दरवाजे से स्टेशन में प्रवेश करती है उस दरवाजे से निकलते हुए एक औरत आई। सी वोर ए ड्रेस, उसने एक ड्रेस पहन रखी थी, विद लेग ऑफ मटन, मटन का मतलब भेड़ के जैसे पैरों वाली, स्लीव्स आस्तीन वाली, एंड स्कर्ट्स, और उसने स्कर्ट्स पहन रखी थी। टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन, हाई बटन का मतलब ऊपर बटन लगे हुए, शूज, जूते के टॉप, ऊपरी सिरे तक। बैक ऑफ हर, उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स, पीछे ट्रैक पर, रेल की जो पटरी है उसके ऊपर,
आई कोट ए ग्लिम्स, मुझे एक झलक दिखाई दी, ऑफ ए लोकोमेटिव, लोकोमेटिव है यहाँ पे रेल का इंजन, ए वेरी स्मॉल, एक बहुत छोटा इंजन, क्यूरियर एंड आइव्स, क्यूरियर एंड आइव्स ये कंपनी का नाम है, क्यूरियर एंड आइव्स कंपनी का एक छोटा सा मैंने इंजन देखा, लोकोमेटिव इंजन विद ए फ्यूनल शेप्ड, फ्यूनल एक कीप के आकार की, शेप्ड आकार की, स्टेक चिमनी वाला, एंड देन आई न्यू, और तब मैं जान गया था कि मैं तीसरे लेवल पर आ चुका हूं, मेरे समझ में आ गया था कि उस समय मामला क्या है। देखो अब आगे, टू मेक श्योर, पक्का करने के लिए, आई वॉक्ड ओवर टू द न्यूज बॉय, मैं न्यूज वाले लड़के के पास गया, एंड ग्लांस्ड, और देखा, एट द स्टेक ऑफ पेपर, स्टेक ढेर के ऊपर, हीप ऑफ पेपर्स, न्यूज़पेपर के, अखबारों के, एट हिज फीट, जो उसके पैरों में रखे हुए थे। इट वॉज द वर्ड नाम का न्यूज़पेपर था, एंड द वर्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड, और यह द वर्ड नाम का पेपर नहीं छपा था फॉर ईयर्स, सालों से। देखो उसने बताया कि वो 1890 के आसपास के युग में चला गया था, बैक चला गया था, जैसे एडवेंचर स्टोरी में प्रोफेसर गोइटोंडे चला जाता, उसी प्रकार वो वापस चला गया था पुराने समय में, और द वर्ड नाम का उसने वो न्यूज़पेपर वहाँ पे देखा। द लीड स्टोरी, मुख्य समाचार, सैड लिखा हुआ था, समथिंग अबाउट, कुछ के बारे में, प्रेसिडेंट क्लेवलैंड, राष्ट्रपति क्लेवलैंड के बारे में। अब वो बता रहा कि वो था, सत्य था। आई हैव फाउंड दैट, मुझे मिला वह, फ्रंट पेज, सामने वाला पेज, सिंस, उसके बाद, इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, पब्लिक सार्वजनिक जो लाइब्रेरी है उसकी फाइल्स में, एंड इट वाज प्रिंटेड, और इस न्यूज़पेपर पे छपा हुआ था, जून 11 1894, 11 जून 1894 उस पर छपा हुआ था। उसने वो न्यूज़पेपर देखा थर्ड लेवल पे, जो उसने देखा था, फिर आकर वो लाइब्रेरी में गया, और लाइब्रेरी से उसने ये क्लियर किया कि वो न्यूज़पेपर जब देखा उसने, तो वो कब का था, 11 जून 1894 का था। लाइब्रेरी में उसने कंफर्म किया। आई टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडोज, उसके बाद वो कह रहा है मैं मुड़ा टिकट खिड़कियों की ओर, नोविंग जानते हुए, दैट हियर कि यहाँ पर, ऑन द थर्ड लेवल तीसरे लेवल पर, एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के, आई कुड बाई टिकट्स, मैं टिकट खरीद सकता था, दैट वुड टेक लुइसा, जो ले जा सकती थी लुइसा, एंड मी, और मुझे, एनीवेयर कहीं भी, इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका में, वी वांटेड टू गो, जहां हम जाना चाहते थे। इन द ईयर 1894, 1894 वाले साल में, हमें जहां कहीं हम जाना चाहते थे वो ले जा सकती थी। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स, और मैंने चाहे 2 टिकट खरीदना, टू गेल्सबर्ग के, गेल्सबर्ग इलिनॉइस के। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप वहां पर गए हो? देखो पुराने समय में गेल्सबर्ग, आज का जो शहर है वो न्यूयॉर्क है, और पुराने समय का है वो गेल्सबर्ग है। अब नरेटर चार्ली यहाँ पे बता रहा है कि गेल्सबर्ग में किस प्रकार से पीस हुआ करती थी, पुराने समय में किस प्रकार से शांति हुआ करती थी, उसका यहाँ पे वो वर्णन कर रहा है कि क्या आप कभी वहां पर गए हो। इट इज़ ए वंडरफुल टाउन स्टिल, यह अभी भी एक शानदार अद्भुत कस्बा है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, बिग बड़े बड़े, ओल्ड फ्रेम पुराने तरीके से बने हुए, हाउसेस घरों वाला, ह्यूज लॉन्स बड़े बड़े लॉन हैं, एंड ट्रीमेंडियस ट्रीज और विशाल पेड़ हैं, हुज ब्रांचेज जिनकी शाखाएं मीट मिली हुई हैं, ओवरहेड ऊपर, एंड रूफ द स्ट्रीट्स और उन्होंने छत बना रखी है गलियों में, गलियों के दोनों ओर, गली के दोनों ओर पेड़ हैं और ऊपर से उन्होंने छत बना रखी है, वो मिले हुए हैं। एंड इन 1894 और 1894 में समर इवनिंग, शाम की जो गर्मी की जो शाम हुआ करती थी, वर ट्वाइस एज लॉन्ग, डबल लंबी हुआ करती थी आज से, एंड पीपल सेट और लोग बैठ जाया करते थे, आउट ऑन देयर लॉन्स, बाहर अपने लॉन्स में, द मैन स्मोकिंग सिगार्स, बाहर शाम को बैठ जाया करते थे, काफ़ी फ्री समय हुआ करता था लोगों के पास,
और मनुष्य जो थे वो सिगार स्मोक किया करते थे, सिगार पिया करते थे, एंड टॉकिंग और बात करते थे क्वाइटली चुपचाप। द वीमेन औरतें वेविंग हिलाती थी, पाम लीफ ताड़ की पत्तियां, फैंस पंखों के रूप में, विद द फायरफ्लाइज जुगनू उड़ा करते थे ऑल अराउंड चारों ओर। इतना अच्छा दृश्य हुआ करता था पुराने समय में। इन ए पीसफुल वर्ल्ड उस शांत संसार में। टू बी बैक देयर वहां पर वापस जाना, विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार पहले वर्ल्ड वार से, स्टिल 20 ईयर्स ऑफ अभी 20 साल दूर था। यहाँ पे बता रहा है नरेटर कि पहला जो वर्ल्ड वार है ना वो हुआ ही नहीं था, 20 साल बाद होने वाला था। एंड वर्ल्ड वार सेकंड ओवर 40 ईयर्स और वर्ल्ड वार सेकंड में लगभग 40 साल थे। इन द फ्यूचर भविष्य में 40 साल बाद होने वाला था। आई वांटेड 2 टिकट्स मैंने मांगे 2 टिकट फॉर दैट उसके लिए। अब आगे देखो, उसने जाकर टिकट मांगे कि मुझे गेल्सबर्ग की 2 टिकट चाहिए वहां जाने के लिए। द कलरक फिगर्ड द फेयर, फिगर्ड का मतलब बताया, कलरक ने बताया किराया। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, उसने देखा मेरे सुंदर हैट बैंड, हैट के मोड़ की ओर, हैट बैंड की ओर। बट ही फिगर्ड द फेयर, और उसने किराया बताया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास पर्याप्त पैसे थे 2 कोच टिकट के। देखो पुराने समय में किराया भी कम हुआ करता था, इसलिए आज तो कम था पैसा उसके पास, लेकिन पुराने समय की यदि बात करें तो कम पैसे लगते थे टिकट के, इसलिए वो कह रहा मेरे पास पर्याप्त पैसा था 1 वे, एक तरफ के रास्ते के लिए। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी, परंतु जब मैंने पैसा गिना, एंड लुक्ड अप और ऊपर देखा, द कलरक वाज स्टेरिंग, कलरक घूर रहा था, एट मी मेरी ओर। ही नोडेड एट द बिल्स, उसने, बिल्स होते हैं नोट, उसने नोट्स को देखते हुए सर हिलाया। दैट आरंट मनी, वह पैसा नहीं है मिस्टर श्रीमान जी, ही सैड, उसने कहा। देखो पुराने समय में जो पैसे चलते थे, अब भविष्य में कैसे नोट आएंगे अपन बता सकते हैं क्या? उसने पैसा तो दिया अब के टाइम का, और दिया कब? पुराने समय में, इसलिए उसको शक हो गया। आज जो 2000 रुपये का नोट आया हुआ है पुराने समय में वो नहीं था, तो पुराने समय में हमें यदि ये नोट दिखाते तो अपन क्या मानते? इसको नकली मानते। इसी प्रकार वह देखते हुए उसको घूर रहा है, और घूरते हुए उसको कह रहा है श्रीमान जी ये पैसा नहीं है। आपके समझ में आ रहा होगा, वर्तमान का पैसा पुराने समय में दे रहा था। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, स्किन का मतलब धोखा देना, चीटिंग करना, और यदि आप मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, यू वोंट गेट वेरी फार, तो आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे, मीन्स आप फंस जाओगे। एंड ही ग्लांस्ड, और उसने नज़र डाली, एट द कैश ड्रार, कैश वाले ड्रार की ओर, बिसाइड हिम, जो उसके पास था। ऑफ कोर्स, निसंदेह, द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, उसमें जो पैसा था वो पुराने तरीके के नोटों के रूप में था। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ ए डेज, जो हम काम में लेते हैं उस पैसे से हाफ अगेन एज बिग मतलब डबल था। आज जो पैसा ले रहे हैं उससे डबल था उसकी साइज। एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग दिखने वाला था। आई टर्न अवे, मैं दूर चला गया। एंड गोट आउट फास्ट, और तेजी से बाहर आ गया। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल, वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं था जेल जाने में। इवन इन 1894, 1894 में, वो कह 1894 में जेल जाना मेरे लिए अच्छा नहीं था। उसका यहाँ पे संकेत है कि उस समय चीटिंग जो लोग करते थे उनको अच्छी सज़ा मिलती थी, या भ्रष्टाचार वगैरह कम हुआ करता था, इसलिए वो कह रहा है बचने का कोई चांस नहीं था, इसलिए मैं जेल नहीं जाना चाहता था। एंड दैट वाज दैट, और वह बात समाप्त हो गई। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, लेफ्ट का निकला, मैं निकला उसी रास्ते से जिस रास्ते से आई केम मैं आया था। आई सपोज, मैं मानता हूं उसी रास्ते से मैं बाहर निकल गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अब वहां से 3rd लेवल से वो बाहर आ गया। उसके बाद
ड्यूरिंग लंच आवर, लंच के समय के दौरान, आई ड्रीव $300, मैंने निकाले $300 आउट ऑफ द बैंक, बैंक से, नियरली ऑल वी हैड, जो हमारे पास लगभग सारे पैसे थे वो, एंड ब्रोड ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैं लेकर आया पुराने समय के करेंसी नोट, दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जिसने निश्चित रूप से अचंभे में डाल दिया मेरे मनोवैज्ञानिक मित्र को। क्या हुआ? यू कैन बाई, आप खरीद सकते हो, ओल्ड मनी, पुराना पैसा, एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, लगभग किसी भी कॉइन डीलर के पास, बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, परंतु आपको देना होता है प्रीमियम, अधिक पैसा। माई $300 ब्रोड लेस देन 200, देखो उसके $300 आज के और पुराने वाले पैसे उसने खरीदे वो 200 से भी कम डॉलर के रूप में थे, ओल्ड स्टाइल बिल्स, पुराने समय के नोटों के रूप में। बट आई डिडंट केयर, क्योंकि मैंने परवाह नहीं की, लेकिन मैंने परवाह नहीं की क्यों? क्योंकि वहाँ पे चीज़ें सस्ती थी पुराने वाली नए वाली से। एग्स वर 13 सेंट्स, एग मिलते थे 13 सेंट ए डजन, एक दर्जन, 13 सेंट के एक डजन एग्स मिलते थे, अंडे मिलते थे इन 1894, 1894 में। अब देखो आगे, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड, अब वो बता रहा मैंने वो पुराने समय के पैसे तो खरीद लिए वहाँ जाने के लिए, वहाँ पे टिकट खरीदने के लिए, लेकिन मैं दोबारा कोशिश करता हूँ तो मुझे नहीं मिला। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, परंतु मुझे कभी नहीं मिला वह बरामदा, दैट लीड्स टू थर्ड लेवल, जो जाता है तीसरे लेवल पर, एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के। ऑल्दो, यद्यपि, आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, मैंने आमतौर पर काफ़ी प्रयास किया, लेकिन मुझे वो रास्ता फिर कभी नहीं मिला। लुइसा वाज प्रेटी वरीड, लुइसा काफ़ी परेशान थी। व्हेन आई टोल्ड हर, जब मैंने उसे बताया, ऑल दिस, इन सब के बारे में, एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वह नहीं चाहती थी कि मैं टू लुक फॉर, तलाश करूं, द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल की, एनी मोर, और अधिक। एंड आफ्टर ए वाइल, और कुछ समय बाद, आई स्टॉप्ड, मैंने उसको खोजना बंद कर दिया थर्ड लेवल को। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, मैं वापस जाता हूँ मेरे स्टाम्प्स के पास, जो टिकट उसने इकट्ठी कर रखी थी, जो वो स्टाम्प उसने इकट्ठी कर रखी थी, उनकी बात करता है वो, मैं वापस उनको देखता हूँ। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, परंतु अब हम दोनों देख रहे थे, एवरी वीकेंड, प्रत्येक सप्ताह के अंत में, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि अब हमारे पास सबूत था, दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि तीसरा लेवल अभी भी यहाँ पे है। या मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, तीसरे लेवल से मतलब इनका है कि पुराने समय की जो संसार में पीस थी ना, वो हम बनाना चाहें तो अभी भी बना सकते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि मैं अब भी कह सकता हूँ सबूत के तौर पर, हम चाहें तो फियर, वार, वर्री और इनसिक्योरिटी से हम दूर हो सकते हैं और नए संसार का निर्माण कर सकते हैं, मीन्स तीसरे लेवल का निर्माण कर सकते हैं। माई फ्रेंड सैम विनर, मेरा मित्र सैम विनर, डिसअपियर्ड, वहाँ से गायब हो गया। देखो अब वो भी इच्छा हो गई उसकी कि मैं भी थर्ड लेवल में जाऊं। थर्ड लेवल मीन्स एक शांत संसार में, एक पीसफुल वर्ल्ड में। डिसअपियर्ड, गायब हो गया। नोबडी न्यू, किसी को पता नहीं था वेयर, वह कहाँ चला गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, आई सॉर्ट ऑफ मतलब एक प्रकार का, सस्पेक्टेड संदेह कर रहा था, परंतु मुझे थोड़ा संदेह था, बिकॉज सैम इज ए सिटी बॉय, क्योंकि सैम जो है वो शहर में रहने वाला लड़का है। एंड आई यूज टू टेल हिम, और मैं उसे बताया करता था, अबाउट गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग के बारे में। शहर में थोड़ी सी ज़्यादा असुरक्षा की भावना होती है, इसलिए वो कह रहा मैं उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, कि मैं वहाँ पर स्कूल जाया करता था। एंड ही ऑलवेज सैड, और वह हमेशा कहता था, ही लाइक द साउंड, उसे पसंद है वह आवाज़, ऑफ द प्लेस, उस जगह की। कौन सी जगह की? गेल्सबर्ग की, पुराने समय की। एंड दैट इज वेयर ही इज, एंड दैट इज वेयर ही इज, और वह वहीं है। ऑल राइट, ठीक, इन 1894, 1894 में वो कह रहा है, और वह वहीं चला गया है, कहाँ पे? उसी स्थान पर जो 1894 का है। बिकॉज वन नाइट, क्यों चला गया? बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात, फसिंग, जूझते हुए,
देखते हुए विद माई स्टाम्प कलेक्शन, मेरे स्टाम्प कलेक्शन को, मेरे स्टाम्प वाले संग्रह को, आई फाउंड, मुझे मिला, वेल डू यू नो, वेल अच्छे तरीके से, डू यू नो क्या आप जानते हो, व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज, एक फर्स्ट डे कवर क्या होता है। वो कह रहा है मैं मेरे स्टाम्प कलेक्शन में जब ढूंढ रहा था तो मुझे एक फर्स्ट डे कवर मिला। आप जानते हो फर्स्ट डे कवर क्या होता है, बताया था ना मैंने पहले कि स्टाम्प जारी होती है, उसको लोग एक इन्वेलप पे लगा देते हैं, लिफाफे पे लगा देते हैं, अपने घर भेज देते हैं, वो बता रखा है यहाँ पे। व्हेन ए न्यू स्टाम्प इज इश्यूड, जब कोई नई डाक टिकट जारी होती है, स्टाम्प कलेक्टर्स तो स्टाम्प इकट्ठे करने वाले, बाई खरीद लेते हैं, सम कुछ, एंड यूज देम और उन्हें काम में लेते हैं। देखो स्टाम्प इकट्ठे करने वाले लोग है ना, वो उनमें से स्टाम्प खरीद लेते हैं और उन्हें यूज करते हैं मेल इन्वेलॉप से, ले जाने वाले लिफाफे के रूप में, डाक से भेजने वाले लिफाफे के रूप में, टू देमसेल्फ खुद, ऑन वेरी फर्स्ट डे बिल्कुल पहले दिन ऑफ सेल, उस टिकट के बिक्री के। देखो क्या होता है, जब टिकट किसी दिन जारी होते हैं उसी दिन आ जाते हैं वो पोस्ट ऑफिस में और वहाँ से एक टिकट ले लेते हैं और एक लिफाफा ले लेते हैं, एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स, और उसको डाक में डाल देते हैं और उसके ऊपर पोस्ट मार्क, मोहर, जो मोहर लगाई जाती है वो उसमें डेट होती है, प्रूव साबित करती है द डेट कि किस डेट को ये जारी हुई थी टिकट। द इन्वेलप इज कॉल्ड, उस इन्वेलप को, उस लिफाफे को कहा जाता है फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर, पहले दिन का कवर। दे आर नेवर ओपन, उन्हें कभी नहीं खोला जाता क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर, आप रख सकते हो खाली कागज, इन द इन्वेलप, उस लिफाफे में। क्लियर हो गया फर्स्ट डे कवर क्या होता है। नेक्स्ट देखो, दैट नाइट, उस रात, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, मेरे पुराने फर्स्ट डे कवर्स उसके दादाजी के टाइम से, आई फाउंड वन, मुझे एक फर्स्ट डे कवर मिला, दैट शुडंट हैव बीन देयर, जो वहां पर नहीं था, बट देयर, दैट शुडंट हैव बीन देयर, जिसे वहां पर नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वाज, परंतु यह वहां पर था। अब देखो 1894 में कोई लेटर आएगा तो 1894 में चार्ली तो है ही नहीं, 1894 में तो चार्ली के दादाजी हैं, तो लेटर आएगा 1894 में तो किसके नाम आएगा, दादाजी के नाम। इट वॉज देयर, यह लेटर वहां पर था, बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट, क्योंकि इस किसी ने डाक के द्वारा इसको भेजा था, टू माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी के पास, एट हिज होम, उसके घर में, इन गेल्सबर्ग, जो गेल्सबर्ग में था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द इन्वेलप सेड, यही एड्रेस लिखा हुआ था इन्वेलप पर, उस लिफाफे पर, एंड इट हैड बीन देयर, और यह वहां पर रखा हुआ था, सिंस जुलाई 18 जुलाई 1894, 1994 से, द पोस्ट मार्क शोड दैट, क्योंकि उसके ऊपर जो मोहर लगी हुई थी वो ये बता रही थी। येट आई डिडेंट रिमेंबर, फिर भी मुझे याद नहीं था, इट यह, एट ऑल, आखिरकार। द स्टाम्प वाज 6 सेंट, उसके ऊपर स्टाम्प जो लगी हुई थी वो 6 सेंट की थी, डल ब्राउन, बिल्कुल भूरी थी, दैट द पिक्चर ऑफ, विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, गारफील्ड राष्ट्रपति की वो पिक्चर वाली, जिसके ऊपर वो पिक्चर लगी हुई थी। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, व्हेन द इन्वेलप केम टू ग्रैंडडैड, जब वह इन्वेलप आया था मेरे दादाजी के पास, इन द मेल, डाक से, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, तो सीधी सी बात है ये उसके कलेक्शन में चला गया था, एंड स्टेड देयर, और वहां पर रखा हुआ था, टिल आई टुक इट आउट, जब तक मैंने इसे बाहर नहीं निकाला, एंड ओपन इट, और इसे खोला नहीं। द पेपर इनसाइड, इसके अंदर वाला पेपर, वाजंट ब्लैंक, ब्लैंक नहीं था, खाली नहीं था, इट रेड, इसमें लिखा हुआ था। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। वो लेटर जो है, उसका जो फ्रेंड है सैम, वो कहाँ चला गया, थर्ड लेवल में चला गया, वो कल्पना में, इमेजिनेशन में, और वो वहाँ से लेटर भेजता है। थर्ड लेवल कब का है, 1894 का, वहाँ से वो लेटर भेजता है, दादाजी के पास भेजता है, और बुलाता किसको है, वो चार्ली को। देखो क्या लिखा हुआ है, ये एड्रेस है यहाँ पे 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894।
ये उस समय का भेजा हुआ है, जिस दिन अपन लेटर भेजते हैं उसकी डेट लिखी जाती है। चार्ली, भेजा हुआ किसको? चार्ली को, क्योंकि फ्रेंड किसका है? चार्ली का, और भेजेगा किसको? चार्ली को। लेकिन भेजा कब है? 1894 में। तो उस समय चार्ली अस्तित्व में नहीं था, तो किसके पास भेजा गया? दादाजी के पास। देखो, आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट। आई गो टू विशिंग, मैं आशा कर रहा था, मैंने आशा की, मैंने ऐसा चाहा, दैट यू वर राइट, कि आप सही कह रहे थे। देन आई गो टू बिलीविंग, तब मुझे विश्वास भी हो गया, यू वर राइट, कि आप सही थे। एंड चार्ली, और चार्ली, इट इज़ ट्रू, यह सत्य बात है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे तीसरा लेवल मिल गया, क्योंकि चार्ली ने आकर उसको बताया था। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 सप्ताह से रह रहा हूँ। एंड राइट नाउ, और इस समय, अब, डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में हूँ। एट द डलीज, डलीज, डलीज का मतलब डली के घर के पास। समवन इज प्लेइंग, कोई बजा रहा है, ए पियानो, एक पियानो। एंड दे आर ऑल आउट, और वे सभी घरों से बाहर आए हुए हैं लोग। ऑन द फ्रंट पोर्च, सामने के पोर्च में। सिंगिंग, गाते हुए। सिंग नेली होम, ये गाने का नाम है। वो कह रहा है सभी लोग अपने घरों से बाहर आए हुए हैं और मिलजुल कर वो एक गीत गा रहे हैं खुशी से। कौन सा गीत? सिंग नेली होम। एंड आई एम इन्वाइटेड, और मुझे बुलाया गया है, ओवर टू लेमोंडे, लेमोंडे होता है नींबू की शिकंजी के लिए। कम बैक चार्ली, चार्ली वापस आ जाओ। एंड लुइसा, और लुइसा, वो कह रहा है चार्ली और लुइसा तुम वापस आ जाओ, क्योंकि एक बार पहले जाके आ गया था, इसलिए कह रहा है वापस आ जाओ। कीप लुकिंग, ढूंढते रहो, देखते रहो। टिल यू फाइंड, जब तक आपको नहीं मिल जाए। द थर्ड लेवल, तीसरा लेवल। इट इज़ वर्थ इट, यह महत्व वाली जगह है। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। देखो, चार्ली को कह रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है कि आप थर्ड लेवल को ढूंढते रहो, और उस समय तक ढूंढते रहो जब तक आपको थर्ड लेवल नहीं मिल जाए। कहने का मतलब आप प्रयास करो, संसार जो है वो पीसफुल एक स्थान बन जाएगा यदि आप प्रयास करोगे तो। कोशिश करो। 1894 की तरह का इन्वायरमेंट अपन फिर से बना सकते हैं फ्यूचर में, इसलिए आप लगे रहो, ऐसा माहौल फिर से बन सकता है। द नोट इज साइन, उस नोट, उस लेटर के ऊपर, उस कागज के ऊपर जो इन्वेलप में था उसके ऊपर साइन किए हुए थे सैम के। एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर, स्टाम्प और कॉइन स्टोर पर, दुकान जहां से पुराने नोट लिए जाते हैं। आई गो टू, मैं जाता हूं। उस दुकान के ऊपर जहाँ पर स्टाम्प मिलते हैं और सिक्के मिलते हैं, पुराने समय के नोट मिलते हैं, उस दुकान पर मैं गया। आई फाउंड आउट, और मुझे पता चला, दैट सेम बोट, कि सैम ने खरीदे थे $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुराने समय की करेंसी। 800 रुपये की उसने पुराने समय की करेंसी खरीदी थी। जब वो दुकान पर गया तो उसे पता चला कि वो आया था वहाँ पे। That ought to set him, that ought to set him, जो उसे स्थापित कर सकता था। In a nice little, एक अच्छा सा छोटा hay feed and grain business, hay चारे वाला, feed and grain business अनाज का और भूसे का व्यवसाय। ही ऑलवेज सैड, और वह हमेशा कहा करता था। उसने इतने पैसे वहाँ से निकाले जिससे वो अपना अच्छा सा एक अनाज और चारे का व्यवसाय स्टार्ट कर सकता था। ही ऑलवेज सैड, और वह हमेशा कहा करता था इस बिजनेस के बारे में। दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड, यही वास्तव में उसकी इच्छा थी। ही कुड डू, जो वह कर सकता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक, और निश्चित रूप से वापस नहीं जा सकता था। टू हिज ओल्ड बिजनेस, अब अपने पुराने व्यवसाय के पास। अब वो पुराना बिजनेस नहीं करना चाहता था, नहीं कर सकता था, क्योंकि वो कहाँ चला गया? गेल्सबर्ग चला गया। नोट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस, गेल्सबर्ग इलिनॉइस में इन 1894, 1894 में हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना व्यवसाय। अब वो नरेटर कह रहा है, वाई, क्यों? सैम वाज माई साइकेट्रिस्ट, सैम मेरा मनोचिकित्सक था। देखो, इस लेसन में यही बताया गया कि पुराना समय जो था वो एग्जाइटी वगैरह से, फियर से, वार से, वर्री से काफ़ी दूर था। अब का संसार जो है वो इनसे भरा हुआ है। यदि अपन कोशिश करें चार्ली की तरह, अपन कोशिश करें उसके फ्रेंड
सेम की तरह तो पुराने वाले इन्वायरमेंट को फिर से ला सकते हैं। ये अपना लेसन कंप्लीट हुआ।